फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक इन इंग्लिश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें हम बात करेंगे रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। हम सीखेंगे स्पेसिफिकली रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन की क्या डेफिनेशन है और उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें हमने बात की थी प्रोनाउन के बारे में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और हमने उस वीडियो में समझा था नॉमिनेटिव, पॉजेसिव एंड एक्यूजेटिव केसेस क्या होते हैं प्रोनाउन के। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की कंप्लीट सीरीज़ है, जिसमें हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस, जितने भी हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं हम सब के बारे में बहुत डिटेल में सीखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हो तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि अगर आप 1000 वर्ड भी याद कर लो और उनके मीनिंग याद कर लो, पर आप उन वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आती। क्योंकि आप जब डिक्शनरी में कोई वर्ड देखोगे तो वो वर्ड आपको नाउन भी दिखेगा और एज ए वर्ब भी दिखेगा। और पॉसिबल हो कि वो वर्ड आपको नाउन भी दिखे, एडवर्ब भी दिखे और एडजेक्टिव भी दिखे। तो आप कैसे यूज़ करेंगे एक वर्ड को एज ए नाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब सेम वर्ड है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हेल्प। हेल्प जो है, अगर आप डिक्शनरी ओपन करेंगे, ये नाउन भी है और वर्ब भी है। तो मैं हेल्प वर्ड को कैसे यूज़ करूँ अपने सेंटेंस में एज ए नाउन और एज ए वर्ब। तो इसके लिए मुझे पता पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है देन आई कैन प्ले अराउंड दी वर्ड्स, आई कैन मेक थाउजेंड ऑफ सेंटेंसेस विद सिंगल वर्ड्स। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है, ओके, आप एक वर्ड को कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, रेन। रेन जो वर्ड है वो नाउन भी है और वर्ब भी है। जनरली हम बोलते हैं इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, पर हम ऐसे भी बोल सकते हैं द रेन इज़ रेनिंग आउटसाइड। पर जनरली जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, हम रेन के लिए इट यूज़ करते हैं। वो भी क्यों करते हैं वो मैं आपको, जब इट एक हमारा प्रोनाउन है जिसके बारे में मैं डिटेल्स में बात करूँगा, कहाँ कहाँ हम इट यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं, तो वहाँ हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं और समझते हैं रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन के बारे में और रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो फ्रेंड, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें, सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड एंड थर्ड पर्सन की। मैं ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो फर्स्ट पर्सन फ्रेंड कौन होता है? फर्स्ट पर्सन इंक्लूड्स द स्पीकर हिमसेल्फ। जो बंदा किसी सेंटेंस में बोल रहा है या बात कर रहा है या कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे आई और वी फर्स्ट पर्सन है। अगर आप ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते तो आप यही समझिए कि आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है। आई हमने नाउन में सीखा था कि आई हम हमेशा कैपिटलाइज करते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं, इसलिए यहाँ मैंने इसको एक कैपिटल लेटर से लिखा है। और आई और वी हमारे एक फर्स्ट पर्सन है। नॉमिनेटिव केस के अंदर एज ए सब्जेक्ट यूज होता है और पॉजेसिव केसेस के अंदर ये हमारे एज ए पॉजेसिव प्रोनाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होते हैं। एक्यूजेटिव क्या होते हैं? जो हमारे वो प्रोनाउन जो हमारे एज ए ऑब्जेक्ट यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन हमारे समझ में आ गया है। तो दोस्तों, ये जो हमारा माई है और आवर है, ठीक है, पॉजेसिव केसेस के अंदर। और अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड पर्सन के बारे में बात करते हैं। यू एक सेकंड पर्सन है जिसमें हमारा पॉजेसिव यूअर है, ओके। और अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पर्सन के बारे में। ही शी इट जो है हमारा, ही शी इट ये हमारे, एंड दे ये हमारे थर्ड पर्सन है। तो फ्रेंड्स, अब जो हमारा हिम है एक्यूजेटिव में, ये हर है, एन, इट एंड देम। ये जितने भी मैंने सर्कल किए हैं आपके साथ में फर्स्ट से लास्ट स्क्रीन में, ये सब हमारे, अगर हम इसके अंदर सेल्फ को या सेल्व्स को ऐड करते हैं, सेल्फ और सेल्व्स, तो ये हमारे रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन को फॉर्म करता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या डेफिनेशन है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। व्हेन सेल्फ इज एडिड टू माई, योर, हिम, हर, इट एंड सेल्व्स को हम ऐड कर देते हैं आवर, योर, देम, वी गेट कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। पर ये रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों कहलाते हैं? रेफ्लेक्सिव के मीनिंग क्या है? तो फ्रेंड, जो रेफ्लेक्सिव है ये एक ओल्ड आर्केक वर्ड है। मतलब ये जो वर्ड है ये एक ओल्ड स्पेलिंग है जो हम पहले यूज़ करते थे। अगर आप डिक्शनरी में देखोगे तो आपको इसके कोई मीनिंग नहीं मिलेंगे, पर यही आपको मिलेगा कि ये एक ओल्ड आर्काइक स्पेलिंग है जो पहले यूज़ होती थी। अब समझिए इनको हम रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब बोलते हैं। They are called reflexive pronoun when the action done by the subject turns or reflects upon the subject। जब सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड? ही, शी, इट, या हमारे जितने भी नॉमिनेटिव अभी हमने डिस्कस किए,
जो हमारे नॉमिनेटिव प्रोनाउन है वो सब हमारे एज ए सब्जेक्ट यूज़ होते हैं, या कोई भी नाउन हमारा सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ओके, वो हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट है। तो ये सब हमारे सब्जेक्ट हैं, आई, यू, वी, दे, ये जितने भी हमारे नॉमिनेटिव, ये सब हमारे सब्जेक्ट हैं सेंटेंस के अंदर। किसी भी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट या कोई पर्सन किसी एक्शन को परफॉर्म करता है और उसका जो रिफ्लेक्शन आता है वापस वो सब्जेक्ट पर ही आता है। रिफ्लेक्शन के मीनिंग क्या होते हैं? रिफ्लेक्शन के मीनिंग होते हैं जैसे कि आप खड़े होकर अपने आप को मिरर में देखते हो तो वो आपका एक रिफ्लेक्शन है, ओके। आप वाटर में अपने आप को देखते हो और आपको अपना तस्वीर नज़र आती है, वो आपका एक रिफ्लेक्शन है। जैसे आप किसी शाइनी सरफेस के ऊपर आपको अपनी परछाई दिखती है, वो आपका एक रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि वो चीज़ टर्न्स बैक कर रही है आप ही के ऊपर। तो ऐसे प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और अगर जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ ये आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए है, पर आगे हम बात करते हैं जितने भी आपके माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये जितने भी हैं आपके, ये सब आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ओके। तो फ्रेंड्स चलिए समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कैसे होता है, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर। तो चलिए कुछ सेंटेंस को हम कंपेयर करते हैं और समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस तरह से यूज़ होते हैं। तो दोस्तों मी एंड हिम हमारे प्रोनाउन है और ये एक्यूजेटिव केस में हमारे यूज़ होते हैं, ओके। और जो माई सेल्फ एंड हिम सेल्फ है ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो चलिए पहले सेंटेंस को रीड आउट करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं। शी इज़ लुकिंग एट हिम। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है शी इज़ लुकिंग एट हिम, तो इस सेंटेंस में हिम जो है वो एक ऑब्जेक्ट यूज हुआ है और सब शी एक सब्जेक्ट है। पर यहाँ पे अगर आप नोटिस करें वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट पीपल, ओके। अगर मैं ये सेंटेंस रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बनाऊं तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? ही इज लुकिंग एट हिमसेल्फ। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ही, वो जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है उस एक्शन का जो रिएक्शन है वो सब्जेक्ट पर ही हो रहा है। तो ऐसे प्रोनाउन को हम रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। चलिए दूसरे सेंटेंस को रीड आउट करते हैं और इसमें एक चीज और समझने वाली है, यहाँ पे सेम पर्सन है, ही और हिमसेल्फ आर दी सेम पर्सन। तो दूसरे सेंटेंस को रीड आउट करते हैं, यू नेवर टॉक टू मी। तो सेम कैसे? यहाँ पे टू डिफरेंट पर्सन है, यू एंड मी, और मी जो है वो एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है और यू जो है वो एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। एंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर टू डिफरेंट पर्सन। अब अगर मैं इस सेंटेंस को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हेल्प से बनाता तो कैसे बनता? समटाइम्स आई टॉक टू माई सेल्फ। कभी कभी या कभी कभार मैं खुद से बात करता हूँ। तो यहाँ पे भी आई जो है सब्जेक्ट है और माई सेल्फ जो है वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई एंड माई सेल्फ आर दी सेम पर्सन। तो इस तरह के प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। और कभी कभार हम माई सेल्फ एंड बाई योर सेल्फ, बाई हिम सेल्फ भी यूज करते हैं एलोन के लिए, यानी जब हम कोई एक्शन अकेले परफॉर्म करते हैं। आई वेंट टू द मार्केट बाई माई सेल्फ, यानी मैं मार्केट खुद से गया। वॉज शी विद फ्रेंड्स, क्या वो दोस्तों के साथ थी? नो, शी वॉज बाय हर सेल्फ, इट मीन्स शी वॉज एलोन, ओके। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन है। So hope it is clear to you, and if you have any question you can post your question in the comment section.